हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी जमकर कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आपके पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। रोज़ की बातें इस टाइम भी एक वीडियो लेकर रही हूँ जो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जिसको आप देख रहे होंगे, राजीव की है। ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। इससे पहले एक वीडियो दिया है सामाजिक विज्ञान का पहले चैप्टर का, ये दूसरा चैप्टर रहेगा आज। दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय जी। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो उत्तर जाएगा पहले का, हो जाएगा ग के साथ। जलियांवाला बाग की घटना हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919। थोड़ा सा फास्ट बोलने का काम करूंगा क्योंकि उत्तर आपको सामने दिया ही है, तो फिर समय बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। जितने कम समय में ज़्यादा प्रश्न दे सकूँ वही काम करूँगा, एक एक नंबर वाले। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1914, 1916, 1918, 1919। उत्तर जाएगा इसका, वो आपका जाएगा ख के साथ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 ईस्वी में, और जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ जी? 1918, 1919, 1920, 1921। तो तीसरा जो उत्तर जाएगा वो जाएगा सीधा ख के साथ, यानी कि रॉलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बम्बई, नागपुर, गया या लाहौर? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बम्बई, नागपुर, गया, लाहौर। उत्तर जाएगा घ के साथ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखेंगे अगले प्रश्न को। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। भारत माता की पहली तस्वीर आपकी बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी जी? माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन, डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। प्रश्न नंबर 6 उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा आप किसने दी थी? तो जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर घ सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह किसने कहा है जी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, CR दास ने या बाल गंगाधर तिलक ने? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ख। 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था जी? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या चौरी चौरा की घटना? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो आपका था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, करो या मरो का नारा किसका था जी? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? करो या मरो का नारा किसका था? तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी कि करो या मरो का नारा वो था आपका महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर घ सही। 11वें की बात करेंगे।
भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या खेड़ा? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा? उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो आपका किया था कहाँ पे? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? 1882 ईस्वी में, 1884 में, 85 या 86 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, तो 1882 में हुई, 84, 85, 86? उत्तर जाएगा इसका गौ के साथ, यानी कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपकी वो हुई थी 1885 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 ईस्वी को, 1920 को, 1922 को, 1924 को? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया जी? 1919, 20, 22, 24? उत्तर जाएगा क को यहाँ पे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आपका 1919 ईस्वी को प्रारंभ किया। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 1914, 1915, 1918, 1919? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 1914, 1915, 1918, 1919? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ जी, 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए। कहाँ पे? भारत। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या अविंद्रनाथ टैगोर? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था जी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर? उत्तर जाएगा इसका क के साथ। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक या उक्त सभी थे? पेरियार रामास्वामी नायकर वो आपके थे उक्त सभी, यानी कि वो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि उक्त सभी। 17 नंबर का प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 22, 30, 1942? उत्तर जाएगा इसका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 यानी कि गाँव में चलाया गया। ऑप्शन नंबर ग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1927, 1931, 1928, 1929? उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका दूसरा वाला, उसका आयोजन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1931 में। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? दिल्ली, लाहौर, सूरत, कोलकाता? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? दिल्ली वाले, लाहौर के, सूरत के, कोलकाता के? तो उत्तर जाएगा ख के साथ। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा वो आपका लाहौर अधिवेशन में की गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका कि उन्नीस सौ 17 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? अमेरिका क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने, इनमें से कोई नहीं? तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन था जो गांधी जी ने नहीं चलाया था, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ख। अगला एक आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस? तो आनंद मठ के लेखक थे आपके वो थे ऑप्शन नंबर क, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। बात करेंगे अगले प्रश्न की 23 नंबर की। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी जी? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को या 9 अप्रैल 1930 को? तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना वो हुई थी आपकी 9 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर क।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन जाएगा ख के साथ। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन वो आपका किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो है आपका 5 सितंबर को। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, 5 सितंबर। भारत में राष्ट्रपिता का कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है जी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उत्तर जाएगा क के साथ, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा के साथ, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर करने के साथ की गई थी। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है जी? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर जाएगा ग के साथ। हिंद स्वराज के लेखक आपके महात्मा गांधी जी हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न नंबर 30 की। तो 30 में है कि निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर जाएगा घ के साथ। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उत्तर जाएगा घ के साथ। देखेंगे अगले प्रश्न को। ज़्यादा नहीं, 2-4 प्रश्न और बचे ही हैं, एक प्रश्न है सिर्फ। प्रश्न नंबर 31, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी जी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो उत्तर जाएगा ग के साथ कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी आपके? 13 अप्रैल 1919। तो इस तरीके से टोटल 31 प्रश्न कंप्लीट हुए आपके। चैप्टर नंबर 2 था आपका ये, भारत में राष्ट्रवाद। इससे जुड़े हुए 31 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उसको कंप्लीट किया है। इसके पहले चैप्टर की वीडियो दिया था, ये दूसरा इसी तरीके से कस्टमाइज करके आपको एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा आपके पास। जो भी सीरीज आप उससे पढ़ने का काम करिएगा। आपका जो नोट्स है उसी से रिवीजन के तौर पे भी करना हो तो करिए, क्योंकि वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से बनाया है। प्रश्न की रूपरेखा देखने के लिए इन सीरीजों का इस्तेमाल भी करिएगा। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इसका सबसे बेहतर है कि आप अपने नोट्स को करिए, सीरीज़ को भी पढ़िएगा भरपूर। अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है या नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने रिवीजन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बने रहिए। तब तक मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, उसके कुछ नए प्रश्नों के साथ ही साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।